जैसे ही गॉडजिला ने अपने विशाल पंजे को पानी के अंदर डाला, तभी जो विशाल अजगर, जो अपने आप को शक्तिशाली समझता था, वह अचानक उसके पंजे में आ गया। फिर गॉडजिला ने उसे बाहर खींच लिया। दरअसल केवल 2 मिनट पहले एक छोटा डायनासोर पानी पी रहा था। फिर अगले ही पल उसे पानी के अंदर छिपे अजगर ने निगल लिया और इस दृश्य को दूर खड़े गॉडजिला ने देख लिया। और धरती की रक्षक के रूप में वह इस तरह का अत्याचार कैसे सहन कर सकता था, इसलिए वह तुरंत उस झील के पास आया और पल भर में अपना पहाड़ जैसा हाथ पानी में घुसा दिया और उसकी उंगलियों के बीच वह अजगर था। इसके बाद गॉडजिला ने उसे बाहर निकाला। फिर अजगर को 2 टुकड़ों में करने का निर्णय लिया। फिर उसने अपने दोनों हाथों से उस अजगर के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद गॉडजिला जोश में आकर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि जमीन के नीचे रह रहे किंग कॉन्ग को सुनाई देने लगी। गॉडजिला की आवाज सुनकर किंग कॉन्ग पूरे उलझन में आ गया। तभी जब वह गुफा के अंदर लौट रहा था तो गलत इंसानी मशीनें जमीन के अंदर की ऊर्जा को चुरा रहे थे। आश्चर्य की बात यह थी कि जमीन के ऊपर रह रहा गॉडजिला भी उस चुरा रहे ऊर्जा को महसूस कर रहा था। गुस्से में आकर गॉडजिला ने अपने मुंह के परमाणु ऊर्जा से जमीन के अंदर के भूस्थल को भेद दिया। हालांकि गलती से चोरों पर यह सटीक हमला किंग कॉन्ग के घर को बर्बाद कर दिया, जिससे कुछ ही देर में उसका सिंहासन और दीवार पूरी तरह गिरने लगी। यह देखकर किंग कॉन्ग का गुस्सा और बढ़ गया। उसने धरती के केंद्र की युद्ध ऊर्जा वाली कुल्हाड़ी उठाई और नीचे की गहराई में छलांग लगा दी। कुछ ही देर में वह किंग कॉन्ग सतह पर पहुंच गया। दरअसल अपनी पुरानी दुश्मनी को याद करके किंग कॉन्ग भी दहाड़ने लगा और तुरंत ही उस पर हमला कर दिया।